बात होती है लेंस की। आज लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा, जिस तरह से दर्पण से संबंधित परिभाषा लिखी गई उसी तरह से होती है लेंस से संबंधित परिभाषा। जो पहली है वक्रता केंद्र, क्या होता है वक्रता केंद्र। नंबर 2 पर वक्रता त्रिज्या, किसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। नंबर 3 पर मुख्य अक्ष, क्या होता है मुख्य अक्ष। और नंबर 4 पर प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं। नंबर 5 पर मुख्य फोकस क्या होता है। 6 पर फोकस दूरी क्या होती है। और 7 पर फोकस तल किसको बोलते हैं। पहले जो परिभाषा होती है वक्रता केंद्र की, वो होती है लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले, ये जो लेंस है ये लेंस, तो लेंस के वक्र पृष्ठ को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। तो खोखला गोला होता है इसका एक छोटा भाग मान सकते हैं। और इस गोले के केंद्र जो इसके केंद्र होते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये लेंस है, इस लेंस को अगर तोड़ देंगे तो इस रूप में बन जाएगा ये। तो इसके जो केंद्र होंगे उन केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो लेंस के वक्र पृष्ठ को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। इन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की, लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ही होती, क्योंकि हर की जो केंद्र है इसका मतलब केंद्र से इस तरह का वर्ग होता है। वर्ग केंद्र और केंद्र और परिधि के बीच में जो दूरी होती है इसको तो बोलते हैं त्रिज्या। ये तो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर क्या केंद्र है, गोला है, गोला का केंद्र है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी होगी। तो लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ही होती है। इन्हीं प्रथम और द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या कहा जाता है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली जो बात है मुख्य अक्ष की, लेंस के वक्रता पृष्ठों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये मुख्य अक्ष होगी, ये आपकी लेंस है तो इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये जो सीधी की सीधी लाइन होती है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो लेंस के वक्रता पृष्ठों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके बाद ये तीन बात रुचित से रखिए। इसके बाद में आता है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु में से गुजरता है इसे फोकस तल के नाम से जाना जाता है। आगे जो तीन बात होगी, प्रकाश केंद्र की, एक मुख्य फोकस की, फोकस दूरी की, इसको देखो चित्र के द्वारा। प्रकाश केंद्र क्या होता है। प्रकाश केंद्र का मतलब होता है ये आपका लेंस है, ये लेंस की मुख्य अक्ष है, बीच में होता है इसका क्या परिभाषा पढ़ेंगे वो क्या नाम होता है इसका। ये इसका फोकस बिंदु है और यहाँ पर भी फोकस बिंदु है। तो प्रकाश मुख्य फोकस का मतलब होता है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणी, ये समांतर जा रही मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही सारी किरणी, ठीक है। तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलेंगी एक जगह, उस बिंदु का नाम होता है क्या, ये आपका होता है मुख्य फोकस होता है। ये नाम इसका मुख्य फोकस होता है। तो परिभाषा क्या लगाएंगे अपन कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर सारी और लेंस से अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु प्राप्त कर मिल जाती है, इसी बिंदु का नाम होता है आपका क्या, मुख्य फोकस होता है। तो हम परिभाषा ये लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे एफ से लिखा जाता है। अंग्रेजी में जो एफ से लिखा जाता है। दूसरी बात आपकी प्रकाश केंद्र की। तो प्रकाश केंद्र का मतलब होता है ये आपकी लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पर फोकस बिंदु है, ये यहाँ पर फोकस बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु होता है। और इसकी परिभाषा अपन ये लगाएंगे कि
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। तो इसमें इस रूप से इसका कोई विचलन नहीं होता है, इस रूप में सीधी निकल जाएंगी। तो अपन परिभाषा ये लगाएंगे कि लेंस के भीतर, लेंस के अंदर है ये, लेंस के अंदर होता है ये, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, प्रकाश केंद्र कहलाता है। यानी इस बिंदु में से जो भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं उनका विचलन नहीं होता है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। इसको बोलते हैं मुख्य प्रकाश केंद्र बोला जाता है। तो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, प्रकाश केंद्र कहलाता है। इसके बाद में आती है आपकी बात फोकस दूरी की। तो ये यहाँ पर मुख्य फोकस का फोकस बिंदु है, ये यहाँ पर मुख्य फोकस बिंदु है। तो अपन परिभाषा ये रहेगी, ये जो दूरी है तो प्रकाश केंद्र और एफ के बीच की दूरी, या तो मतलब प्रकाश केंद्र और एफ के बीच की दूरी, या प्रकाश केंद्र और लेंस के बीच की दूरी। यहाँ लेंस का तो किनारा कुछ लेंस से लेकर कुछ एफ तक की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो परिभाषा अपनी ये लगा देंगे इसकी कि फोकस बिंदु मुख्य फोकस व प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। और इसको छोटा है, अंग्रेजी में बोला तो छोटा है होता है, बड़ा है तो होता है फोकस बिंदु और छोटा है तो होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके बाद में अगली जो बात आएगी, जिस तरह से दर्पण के नियम थे उसी रूप से अपन बात करेंगे लेंस से अपवर्तन के नियम। या तो बताइए लेंस से अपवर्तन के नियम, या यही प्रश्न आता है लेंस से अपवर्तन के नियम, लेंस से अपवर्तन के नियम, या बोलते हैं गोलीय धरातल से अपवर्तन के नियम। दोनों एक ही बात है, चाहे कोई लेंस से अपवर्तन के नियम था तो या गोलीय धरातल से अपवर्तन के नियम था। तो गोलीय धरातल से लेंस से अपवर्तन के तीन नियम होते हैं, तीन नियम होते हैं। तीन नियम क्या क्या होते हैं? पहले लेंस का चित्र बनाओ, ये लेंस का चित्र हो गया, ये हो गया आपकी मुख्य अक्ष और ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु है और ये यहाँ पे इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, तो पहला जो नियम होगा गोलीय धरातल से अपवर्तन का, वो नियम ये होगा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर चलती है, मुख्य के समांतर जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर जाती है, ये पहला नियम होता है। और जब चित्र बनाएंगे अपन लेंस से अपन चित्र बनाएंगे तो एक तो ये नियम का भी आएगा। तो पहला नियम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। दूसरा जो नियम होता है वो पहले नियम का उल्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है, ये मुख्य समांतर जा रही है, मुख्य फोकस में से गुजर रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो फोकस में से गुजर जाती है, और जो फोकस में से गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका उल्टा है। तो बता देंगे कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये दूसरा नियम है, इसको बोलते हैं दूसरा नियम। जो तीसरा नियम है, तीसरा जो नियम है वो है, अब ये पढ़ लें कि जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र में से गुजरती है बिना विचलित हुए
सीधी ही निकल जाती है। ये तीसरा नियम, ठीक है। तो ये हो गया कि गोलीय धरातल से अपवर्तन के नियम। इसके बाद में आगे जो बात होगी लेंस सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है। अब यहाँ पर तुमको देखना पड़ेगा कि f तो क्या चीज है, v क्या चीज है और u क्या चीज है। तो हम बताएंगे f बराबर लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, और v बराबर है पहली बात हुई थी दर्पण सूत्र में, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है बिंब की दूरी। ये लेंस का सूत्र है। f का मतलब लेंस की फोकस दूरी होती है, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u का मतलब होता है बिंब की दूरी। अब इस सूत्र में जो बिंदु आती है क्या क्या महत्वपूर्ण बात होती है? पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नंबर 2, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जहां भी आएगी पीछे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जहां भी आएगी वहां पर f लगा के पीछे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। इसके बाद में तीसरी जो बात होगी वो होगा कि प्रतिबिंब को सदैव ही वस्तु जिसका चित्र बनाना होता है उस वस्तु को सदैव ही लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। कर्चित परिपाटी में बिठा हुआ शायद इधर कहते हैं वस्तु को, तो बिंब को सदैव ही बाईं तरफ रखा जाता है तथा प्रतिबिंब को सदैव ही दाहिनी तरफ रखा जाता है। ये लेंस सूत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। अगला जो पॉइंट है वो आवर्तनता। आवर्तनता मतलब होता है किसी भी लेंस की फोकस दूरी को अभिसारित या अपसारित करने की जो शक्ति होती है उसको आवर्तनता बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा होती है इसकी, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्तित करने की क्षमता को लेंस की आवर्तनता कहते हैं। यानी चित्र व लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को छोटा और बड़ा करने की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं आवर्तनता। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन को प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है इसमें उस ऊंचाई को h डैश से व बिंब की ऊंचाई को h में लिखा जाता है। यानी h डैश वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और h होता है वो बिंब की ऊंचाई होती है। एक अनुपात होता है दोनों का, तो उस अनुपात को फिर कैसे लिखते हैं? आवर्तनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या आवर्तनता अपन m से लिखते हैं, बड़ा m होता है वो आवर्तनता होता है, तो m बराबर h डैश बटा h, और ऊपर अपन लिख चुके h डैश वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वो बिंब की ऊंचाई है। अब दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है उसका m बराबर v बटा u, v बटा u। तो यहाँ पर m आवर्तनता है, v क्या है? h डैश को अपन v के रूप में लिख सकते हैं, h डैश बराबर v और h बराबर u के रूप में अगर लिखेंगे तो सूत्र बन जाएगा m बराबर v बटा u का बन जाएगा। क्योंकि बिंब को आगे बात क्या होती है? बिंब को के रूप में लिखते हैं क्योंकि बिंब को मुख्य अक्ष के बिंब की ऊंचाई और सदैव धनात्मक होती है। बिंब की जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक परिपाटी में आया था कि बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ये मुझे यहाँ पर रखेंगे बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जो खाना होता है प्लस का होता है, नीचे वाला क्या होता है? माइनस होता है। बाईं तरफ वाला प्लस का, बाईं तरफ वाला माइनस का होता है, दाईं तरफ वाला किसका होता है? प्लस का होता है।
तो बिंब की ऊंचाई सदैव धरातल ले जाती है, क्योंकि बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। वह प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो वो सदैव ही मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसलिए इसकी ऊंचाई को किस मिलेंगे, ऋणात्मक मिलेंगे। यहाँ पर नीचे बनेगा तो ये उल्टा बनेगा। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है लेंस की क्षमता या शक्ति बोलते हैं कि लेंस की शक्ति की परिभाषा क्या होती है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। ये लेंस की शक्ति परिभाषा होती है। इसका मात्रक है वो क्या होता है, डायरेक्टर होता है, जिसको बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला की जो डी होती है बड़ी, उस डी के रूप में लिखते हैं। या तो लिखो डायरेक्टर हिंदी में नाम, या फिर बड़ा डी लिखते जाएंगे। जो भी मान से 4 आया तो 4 डी लिख देंगे, इसका मतलब डायरेक्टर होता है। इसका जो सूत्र होता है लेंस की शक्ति का, वो सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी P बराबर 1/f होता है। यहाँ पर P का मान तो क्या है, P तो लेंस की शक्ति होती है। लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, और f होता है लेंस की फोकस दूरी। इसे परिभाषा लिखिए अभी अभी। तो f लेंस की फोकस दूरी होती है। आगे जो बात आती है वो होती है लेंस की फोकस दूरी f को सदैव मीटर में मापा जाता है। किसी भी मापेंगे फोकस दूरी को मीटर में मापेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये बात महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आगे जो सवाल होगा, आगे जो सवाल आएंगे तो यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होगी। तो सबसे पहले सवाल करने से पहले इसकी जो फोकस दूरी है उसको मीटर में बदलेंगे। अगर मीटर में बदले बिना सवाल को कर देंगे तो सवाल कंफर्म गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंस की बात ये देखना होता है कि इसकी फोकस दूरी को सदैव ही मीटर में मापा जाता है। जो भी मान दिया होगा उसको पहले मीटर में बदलेंगे अपन। इसके बाद में आगे बात होती है कि उत्तल लेंस की शक्ति या उसकी क्षमता सदैव ही धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसका मतलब अगर सवाल में नाम दे रखा है कि उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, तो जो उत्तर आएगा उत्तर में पीछे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति धनात्मक होती है। अगर सवाल था ये अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, तो उत्तर जो भी आएगा लास्ट में अवतल लेंस नाम है तो पीछे जो भी उत्तर है उसके उत्तर के पीछे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये तो आपकी अवधारणा हो गई और लेंस की शक्ति हो गई। 3 सवाल है इस पर लेंस की शक्ति पर। पहला सवाल आपका ये एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दूसरा जो सवाल है एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तीसरा आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, 2 डायरेक्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो सूत्र है था आपका सूत्र के आधार पर तीन राशि तीनों का एक सवाल है। तो पहला सवाल अपन करेंगे एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी। तो सबसे पहले सवाल जो दिया हुआ लिख देंगे अपन। तो क्या क्या दे रखा है, f का मान दे रखा है, f बराबर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। p का मान को याद करना है, सूत्र होता है p बराबर 1/f, ये सूत्र होता है। अब भी अब थोड़े समय पहले बात आई थी कि लेंस की फोकस दूरी को सदैव ही किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। यहाँ पर फोकस दूरी को 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सवाल को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। अगर 50 सेंटीमीटर को लेकर के सूत्र में मान रख देंगे तो पूरा सवाल गलत होगा। तो सबसे पहले इसका मीटर बदलेंगे। मीटर बदलने क्या करेंगे, 50/100 बराबर 1/2 मीटर आ गया। ये मीटर बदल दिया, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे p बराबर f, तो p बराबर 1 और 1/2 और p बराबर 1 गुणा 2/1, 1 से 1 कट जाएगा, p बराबर क्या जाएगा 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर आ जाएगा। लेंस कौन सा है, लेंस उत्तल है, उत्तल लेंस है। और अब ये बात है कि उत्तल लेंस की क्षमता सदैव ही धनात्मक होती है, इसलिए क्या है उत्तर p बराबर +2d
डायरेक्टर आ गया। इस तरह का सवाल, ये तो पहला सवाल। दूसरा जो सवाल है कि एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात करो, इसकी फोर्स 25 सेंटीमीटर है, तो वो का वही मान लिखेंगे अपन, F का मान बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, P ज्ञात करना है और सूत्र होता है P बराबर 1/F। अब वही बात, सबसे पहले 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि बिना मीटर में बदले अगर सेंटीमीटर कर दिया तो हल नहीं होगा सवाल, क्योंकि नियम होता है कि अवतल लेंस को आपकी लेंस की क्षमता सदैव क्या होती है, फोर्स सदैव क्या होती है, मीटर में होती है, मीटर में मापा जाता है। तो सबसे पहले 25 को बदलेंगे, 25 अपॉन बराबर 1/4 मीटर आ गया, 1/4 मीटर आ गया। अब मान रख दो P बराबर 1/4 और P बराबर 1 गुणा 4, 1 से कट जाएगा, P बराबर 4 हो जाएगा 4 डायप्टर 4 इतना कट गया सवाल, लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लेंस कौन सा है, लेंस अवतल है, और अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है नियम के अनुसार, ऋणात्मक होते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो P बराबर -4 डायप्टर आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सवाल आपका, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, शक्ति दे रखी है, P का मान दे रखा है 2 डायप्टर, और क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, तो सूत्र लगो P बराबर 1/F, P का मान 2 बराबर 1/F, तो 2 का 1 लेंगे, क्या करेंगे, वजन गुणा करेंगे, इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 2F बराबर 1 आ जाएगा, F बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यह करेंगे तो काट देंगे, 1 कट जाएगा, तो F बराबर 2 आ जाएगा, F बराबर 2। किसमें इकाई क्या लिखेंगे आगे, इकाई लिखेंगे आगे मीटर, क्योंकि मीटर में होती है, तो इकाई लिखेंगे आगे मीटर। अगला जो पॉइंट आएगा मानवृत्त, मानवृत्त की संरचना, इसका चित्र, इसकी बनावट और देखने विधि। उससे पहले मानवृत्त के कार्य क्या होते हैं, क्या काम होते हैं मानवृत्त के। पहला जो कार्य होता है मानवृत्त का, वो होता है प्रतिबिंब को पहचानना। प्रतिबिंब की पहचान करना मुख्य कार्य होता है मानव नेत्र का, कि प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है, उल्टा बना है, कैसा बना है, उसकी पहचान करना मानव नेत्र का पहला काम होता है। दूसरा जो कार्य होता है वो वस्तु की स्थिति को पहचानना, वस्तु किस अवस्था में है इसकी पहचान करना मानव नेत्र का मुख्य कार्य होता है। तीसरा जो काम होता है वस्तु की गतिविधियों को पहचानना, वस्तु क्या गतिविधि कर रही है, स्थिर अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, किस गति में है, क्या गतिविधि कर रही है वस्तु, इसकी पहचान करना भी मानव नेत्र का कार्य होता है। विभिन्न प्रकार के रंगों में विभेदन करना मानव नेत्र का कार्य होता है, रंगों में विभेदन करना भी मानव नेत्र का कार्य होता है, और प्रकाश व अंधकार में विभेदन करना, कहां पर प्रकाश है कहां पर अंधकार है, इसकी पहचान भी मानव नेत्र के द्वारा ही होती है। ये 5 मुख्य कार्य होते हैं मानव